है ना, उसी प्रकार जिस प्रकार आज आप लोग यहाँ पे सुनने के लिए आए हैं, कुछ जानने के लिए आए हैं। देखो जानना है सुनना है तो कुछ ऐसा नहीं कि चाहत होगी तभी यहाँ पे आए हैं, करना होगा तभी यहाँ पे आए हैं। उसी प्रकार मैं अपनी बात करूँ 3 से 4 महीने पहले मुझे भी जिस पर्सन ने यहाँ पे बताया, मैंने उसकी बातें 30 से 40 मिनट ध्यान से सुनी और उसको एनालाइज किया, देखा, समझा। सिर्फ यहाँ पे मैंने बातों को ध्यान से सुना और साथ में उस चीज़ को समझा, क्योंकि टाइम सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो उस बातों को ध्यान से सुना और समझा। वो दिन है 3 से 4 महीने पहले का दिन कि 4 महीने बाद में पीछे से मैं भी यहाँ पे आके खड़ा हो गया। ये 3 से 4 महीने अगर आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुन लिया, मैं गारंटी कहता हूँ कि आप भी बहुत अच्छी यहाँ से क्या हर फील्ड में जाएंगे तो आपको एक रास्ता यानी खुद का सेल्फ डिपेंड का खुद डिसीजन लेने का रास्ता मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्टूडेंट होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे होंगे जो जॉब भी करते होंगे, प्राइवेट हो गया या गवर्नमेंट जॉब हो गई। कुछ लोग ऐसे होंगे जो घर में रहते होंगे, हाउस वाइफ हमारी मदर वगैरह होंगे, ठीक है, सिस्टर है। तो बहुत से लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ भी नहीं करते होंगे, ठीक है ना। तो यानी बात की जाए कि सब लोग हैं यहाँ पे। तो आज हर पर्सन बात करे काम की, आज हर पर्सन पैसे के लिए कहीं ना कहीं सेटलमेंट है नहीं, कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है, नहीं कर रहा। कोई ऐसा पर्सन है जो काम ना कर रहा हो पैसे के लिए। स्टूडेंट है वो भी पढ़ाई कर रहा है जॉब के लिए, जॉब करेगा पैसे के लिए। हाउस वाइफ है वो भी घर में रहती है, कुछ काम करती होंगी। बिजनेसमैन है, प्राइवेट जॉब पर्सन है, गवर्नमेंट जॉब पर्सन नहीं, हर पर्सन आज कहीं ना कहीं काम कर रहा है किसी न किसी प्रकार से। किसके लिए? पैसों के लिए। सही बात है ना। और यहाँ पे भी हम आए हैं तो किसी ने बताया होगा कि काम के बारे में जानकारी मिलेगी, तो यहाँ पे भी आए हैं तो पैसों के लिए। सही बात है। तो यहाँ पे मैं आपको 30 से 40 मिनट की वो जानकारी दूंगा जहाँ से आप एक ऐसी अर्निंग कर सकते हैं, जहाँ से आप परिवार को एक ऐसी खुशहाली दे सकते हैं कि जो हो सकता है किसी ने आज तक जानकारी ना दी, ठीक है ना। तो मैं थैंक्स करता हूँ उस ग्रेट पर्सनालिटी का जिसके बारे में मैं बात करूँ और जिसकी वजह से जिसकी एक सोच ने जो बात करें कि पहले वो इंडियन आर्मी में जिन्होंने जॉब किया 20 से 20 साल देश की सेवा की। देश की सेवा करने के बाद उन्होंने देखा कि भाई अब मुझे समाज में सेवा करना चाहिए। तो बात करें उस पर्सनालिटी की, उस ग्रेट शख्स की, और जिसकी एक सोच ने आज बात की जाए कि एक नहीं, 100 नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी, लाखों लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाई, लाखों परिवारों में खुशियाँ दी। वो कोई और नहीं, जिस सिस्टम के बारे में, जिस प्लेटफार्म के बारे में मैं आपसे 30 से 40 मिनट डिस्कस करूँगा, उस सिस्टम के ग्रेट MD मिस्टर संजीव सर की हर परिवार में आज खुशियाँ, साथ में बहुत सारी चीज़ें जा रही है। उसके बाद मैं थैंक्स करता हूँ अपनी सभी ग्रेट अप्लायंस, मिस्टर भंडारी सर, मिस्टर दिनकर सर, अपने सुशांत सर, मेरे जो महोबा के टॉप लीडर है, प्रोपाइल लीडर मिस्टर सुशांत सर, मेरी सभी ग्रेट अप्लायंस जो आज बहुत शानदार तरीके से महोबा में, पूरे बुंदेलखंड में इस संस्था को चला रहे हैं। और बात करते हैं कि इस संस्था में क्या है। अभी मैं आपको 30 से 40 मिनट वो जानकारी दूंगा जहां से आप परिवार को बहुत अच्छी खुशियां दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? यहाँ पे सिर्फ 2 ही बातों पर चर्चा होगी, एक तो हेल्थ, दूसरा वेल्थ, के हमें अपने परिवार को स्वास्थ्य कैसे रखना है। ये कोचिंग पढ़ना, बताओ केमिस्ट्री की किस कोचिंग में जाऊँ पूछते ना, तो हम बताते हैं JK सेवारी सर पढ़ाते, बेहतरीन केमिस्ट्री पढ़ाते, JP सर पढ़ाते, मैथ पढ़ाते, कहते नहीं कहते। तो यानी हम क्या कहते हैं, ये प्रचार है। और दूसरी बात, हम कोई बाजार से साड़ी खरीद के लाते हैं आप और उसमें दिखाते नहीं दिखाते। अगर उसने कह दिया अच्छी है तो अच्छी है, कह दिया बेकार है तो भाई सब वापस ही होगी वो, ठीक है। और अच्छी है तो बगल वाले को बताते, उसको भी दिलवाने जाते, खुद का पैसा लगाते, रिक्शा में बैठा के ले जाते, उसको दिलवा के लाते, ठीक है ना। यानी प्रचार कैसा है कि हम जो आज बचपन से करते आ रहे हैं, कैसे करते आ रहे हैं, जैसे समोसे खाना दोस्तों के साथ में होते, बोलते उस दुकान में चलो, कपड़े सिलवाना है बोलते उस टेलर के यहाँ सिलवाओ, कपड़े लेना है बोलते उसके यहाँ चलो, सिर्फ किराना की दुकान में कोई सामान लेना है बोलते वो वहाँ चलो। हम बोलते नहीं यार दंत क्रांति अच्छा नहीं, पतंजलि का इस्तेमाल करो। यानी ये प्रचार है। अब बात करें जैसे
कोई भी हमारा दोस्त है, उसने कहा मैंने उससे सलाह ली कि भैया मुझे मोबाइल लेना है, कौन सा लूं, वो सलाह दे देता है कि आप वीवो कंपनी का लो, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने वीवो कंपनी का खरीद लिया एक मोबाइल और मुझे अच्छा लगा, तो मैंने किसी मेरे दोस्त ने मेरे से सलाह लिया तो मैंने उसको बता दिया, वो जाके एक मोबाइल ले आता। ऐसे बात करें तो 8-10 मोबाइल चले गए। अब मैं जाऊं कि दुकानदार के यहाँ, भाई साहब ऐसे ऐसे करके आपके 10 मोबाइल बिक गए, एक मोबाइल 2000 का आप मुझे फ्री में दो, तो देगा? देगा ना? नहीं देगा ना? क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसको पता है कि इसने प्रचार किया है, ठीक है, लेकिन वो पैसा नहीं देता, वो उसका हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। यानी जो हम प्रचार जाने अनजाने में करते हैं उसका हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, और बचपन से करते आ रहे हैं। वही प्रचार एक्टर लोग, हीरो लोग करते नहीं करते? अच्छा, फेयर लवली का प्रचार देखा कभी? वो कहते आज इतना लगाओ गोरा, कल इतना गोरा, परसों बिल्कुल साफ। तो हम इस्तेमाल करते, कोई गोरा होगा फेयर लवली से? कोई नहीं होगा। वो कहती लक्स साबुन लगाओ गोरे हो जाओ, ना वो लगाती साबुन ना उसका कुत्ता लगाता। वो क्या करती? ऐड करती, प्रचार करती, किसके लिए? करोड़ों रुपए के लिए। उसको ना साबुन से मतलब ना कस्टमर से मतलब, उसको मतलब है जो ऐड में पैसा मिलता है। माउंटेन ड्यू का प्रचार होता है, वो कहता माउंटेन ड्यू पियो और बाहर से कूद जाओ। भाई जब एक मंजिल से नहीं कोई कूद सकता, कूदेगा तो चला जाएगा। यानी ये क्या है? झूठा ऐड है नहीं है? अच्छा, ये क्या करते हैं? ऐड के लिए झूठा ऐड करते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोडक्ट को यूज नहीं करते, करते कभी? वो अभी कोई विमल केसर गुटखा का शायद प्रचार हो रहा है, उसमें बोलते हैं कुछ केसर डला है, केसर 2.5-3 लाख रुपए किलो है। कोई केसर में डालेगा गुटखे में केसर? अगर डालता हो तो खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। बताओ, अच्छी अगर फायदे के लिए तो ना खाते हैं ना खिलाते हैं, सिर्फ ऐड करते हैं, प्रचार करते हैं, किसके लिए? पैसे के लिए। तो जो चीज मैंने बताई यहाँ पे, पहले तो बीमारी के लिए प्रोडक्ट्स बताए। अच्छा, हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते नहीं जाते? यस सर। ऐसा तो है नहीं कि बुखार है कि चढ़ी है कल नहीं जाना, जब उतर जाएगी फिर देखेंगे, ऐसा तो है नहीं है। बुखार आती है, कोई भी बीमारी होती है, डॉक्टर के पास जाते नहीं जाते? घर में कोई भी डेली यूज के प्रोडक्ट्स लेने हैं, किराना की दुकान में जाते नहीं जाते हैं? आधे लोग जाते हैं, आधे लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। मंजन इस्तेमाल करते सभी लोग, बाजार से लाते हैं। प्रोडक्ट्स जो यूज करते हैं, जैसे बीमारी के लिए मैंने बताया, वो बचपन से हम करते आ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि आज आप यहाँ पे सुन के जाए और कल से इस्तेमाल करना बंद कर दें। अरे स्वाभाविक सी बात है, अगर हम बीमार होंगे तो वैसे ही डॉक्टर के पास जाएंगे। घर में कोई प्रोडक्ट चाहिए डेली यूज का तो भी डॉक्टर के पास जाएंगे। खेत में खाद डालनी है तो भी जाएंगे मार्केट में, ठीक है ना। जो जरूरतमंद का सामान है बाजार में जाते नहीं जाते। तो यहाँ पे मैंने आपको 5-6 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बताए हैं। जो बीमार है तो उसके लिए है, जो नहीं बीमार है तो उसके लिए। अच्छा, हम हेलमेट क्यों लगाते हैं? ताकि एक्सीडेंट हो ना जाए, सही है ना। ऐसा तो नहीं है कि पुलिस चालान काट दे, बच्चे चालान के लिए नहीं, हेलमेट लगाते हैं हम ताकि हमारा आने वाले समय अगर जाते हैं कहीं रास्ते में एक्सीडेंट ना हो जाए, अगर हो जाए तो बच जाए, इसीलिए तो लगाते हैं हेलमेट। तो बीमारी के लिए तो प्रोडक्ट्स हैं, साथ में फूड सप्लीमेंट है कि जो हम बीमार नहीं है तो आने वाले समय में बीमार ना हो, तो उसके लिए भी प्रोडक्ट्स है हमारे लिए। जैसे जो 50-60 साल के लोग हैं, अब वो बीमार नहीं है तो वो अगर उसके लिए उनके लिए भी प्रोडक्ट्स है हमारे पास कि वो आने वाले समय बीमार ना हो, उनके लिए भी प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना। और एग्रीकल्चर के लिए जैविक खाद है जो शानदार रिजल्ट है। अभी हमने श्रीनगर में लिया, बहुत शानदार रिजल्ट, ठीक है ना, अच्छी फसल है। और डेली यूज के प्रोडक्ट्स जो मैंने बताया वो सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हम इस्तेमाल आज कहीं ना कहीं से लेकर कर रहे हैं, सही ना। वो सारी चीजें आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा काम कैसे है? दूसरा काम कैसे है? इसमें ये तो हो गया 2 पार्ट्स पे जैसे मैंने चर्चा करी, एक तो बीमारी वाला, दूसरा बेरोजगारी वाला। यही तो समस्या है इंडिया में सबसे ज्यादा। अभी पैट का फॉर्म डाला था तो 54 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला पैट का, और ना उसकी भर्ती का पता, ना भर्ती निकली ना कुछ, केवल फॉर्म डाला। और जब महोबा से ललितपुर गाड़ी गई तो कई लोग तो सांस निकल नहीं पाई, मर गए बच्चे। कितनी बेरोजगारी है, यही सबसे ज्यादा समस्या इंडिया में। इसी के लिए लोग गाली देते हैं हर नेता कि भर्ती नहीं निकाल रहे, लेकिन ये नहीं कहते कि हम कुछ करें। यही 2 समस्याएं हैं,
और हमारी संस्था इन्हीं दोनों समस्याओं पे काम करती है, इन्हीं दोनों समस्याओं पे खत्म करती है। पहली बात तो बीमारी के लिए संस्था ने 6 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बनाए, बीमारी के लिए शानदार सिस्टम बनाया जहां से हम पार्ट टाइम काम करके बेहतरीन तरीके से पैसा कमा सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ, जो हाउस वाइफ है वो अपने घर के काम के साथ साथ, जो जॉब करते हैं वो अपने जॉब के साथ साथ, जो बिजनेस करते हैं वो अपने बिजनेस के साथ साथ, इसमें पार्ट टाइम फुल टाइम काम करके बेहतरीन तरीके से पैसा कमा सकते हैं। जैसे बात करें, आज हर पर्सन 100 से 200 लोगों को जानता है। जानता है कि नहीं जानता? ऐसा तो है नहीं कि हम नहीं जानता कि रहते घर में। जानता है कि नहीं जानता है? हर पर्सन 100 से 200 लोगों को जानता है। वो ऐसे लोग हैं जिनके घर में बीमारी है, चाहे कोई भी बीमारी हो। आज हम हर घर में जाकर देख लें, जो 60-70 साल से ऊपर के होंगे उनको गठियावाद की समस्या होगी। और वही मैं बताना चाहता हूँ कि आज ऐसे लोग हैं जिनके घर में बीमारी है और ऐसे लोग हैं जिनके घर में बेरोजगारी। आज हर घर में हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, एमएससी, बीटेक करे लोग बैठे हैं। अच्छा, मैंने बीटीसी कर ली। अगर बीटीसी करने के बाद 18 साल पढ़ाई करने के बाद पैसा लगा दिया लाखों रुपए, 18-20 साल पढ़ाई करी, समय लगा दिया, अगर जॉब नहीं लगी तो क्या रास्ता है जहाँ से पैसा कमा सकते हैं? वही है, दिल्ली बम्बई जाओ, 10-15 हजार का महीने कमाओ, यही तो है। यहाँ से शानदार सिस्टम जहाँ से आप कैरियर बना सकते हैं। कैसे? जैसे मैं बता रहा था कि हर पर्सन 100 से 200 लोगों को जानता है जिनके घर में बीमारी है, जिनके घर में बेरोजगारी है। हमें क्या करना है? 100 से 200 लोगों की लिस्ट बनाना है और इसमें आपका काम 10% रहेगा, 90% काम हमारा रहेगा। 100 से 200 लोगों की लिस्ट बनवा के हम लोगों से मुलाकात करवाना है। वहाँ पे सिर्फ 10% आपका काम रहेगा जब तक सीख नहीं जाते। कोई यहाँ पे ऐसा पर्सन बैठा है जिसकी 10% जिसको काम करना हो, 90% हेल्प हो, वो काम ना कर पाए, चाहे दुनिया का कोई भी काम हो। कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पे? कोई हो तो बता दो, तो फिर उसकी 100% मदद की है। यानी आपको क्या करना है? 100 से 200 लोगों को जिनको जानते हैं उनके घर में 2 ही समस्या है, बीमारी, बेरोजगारी। आपको क्या करना है? सिर्फ 10% काम रहेगा। हमारे साथ बैठ के इन 100 से 200 लोगों को जानने वालों की लिस्ट बनवाना है। लिस्ट बनवाने के बाद 90% हमारा काम रहेगा कि हम आपके साथ में काम करें। हम आपको सिखाएंगे, मीटिंग करवाएंगे, आपको बोलने का तरीका, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, इसके सारी चीजें समझाएंगे कि आपको इंटरव्यू कैसे देना है, लोगों के सामने कैसे बात करना है, आपको स्टेज में कैसे बात करना है और अधिकारियों से कैसे बात करना है, सारी चीजें बोलना सिखाएंगे। 90% काम हमारा रहेगा, 10% सिर्फ आपका काम रहेगा। स्टार्टिंग में 100 से 200 लोगों से हमें क्या करना है? सिर्फ मुलाकात करवानी है, बात करवानी है, मुलाकात करवानी है, बाकी हमारा काम रहेगा। हर पर्सन कर सकता नहीं कर सकता? कोई ऐसा पर्सन है जो ना कर पाएगा? 90% हम, मैं 90% क्या 100% हम हेल्प करेंगे। आप एक कदम आगे रखेंगे तो। अब दूसरी बात करते हैं इसमें, जैसे ये चीज तो समझ में आई सभी को। अब इसमें कैसे काम करना है? जैसे इसमें वर्किंग करने के लिए, जैसे इसमें आपका एक आईडी कोड जनरेट हो जाता है, वो संस्था के सॉफ्टवेयर द्वारा जनरेट होगा। जैसे ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड बना हुआ है, तो जब आप इसमें अपना आईडी जनरेट करवाएंगे तो इसमें आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नॉमिनी नेम, ये डॉक्यूमेंट्स आप हमें देंगे, कागज देंगे, तो आपका संस्था के सॉफ्टवेयर द्वारा आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी। आईडी जनरेट हो जाएगी तो आप इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर से मिल जाएगी आपको संस्था की। आप संस्था के क्या बन गए? डिस्ट्रीब्यूटर। क्या बन गए? संस्था के डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद जो भी मैंने बताया था, कितना काम करना है? सिर्फ 100 से 200 लोगों को क्या करना है? इनसे मिलवाना है। और आपको क्या करना है? जैसे ही आपकी आईडी कोड जनरेट हो जाती है तो आपको आज के बाद, अब जैसे मुझे एक चीज बताइए, आप काम करने के लिए यहाँ पे आए, सभी लोग पैसा कमाने के लिए आए, सही है? पैसा कमाने के लिए आए, केवल सुनने के लिए? पैसा कमाना ना, पैसा कमाने के लिए आए, आईडी बन गई, आप संस्था में काम करने लगे। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे घर में सब्जी लगी खेत में, आलू भी है, बैगन भी है, भिंडी भी है, लौकी भी है, हर चीज लगी। तो क्या मैं अपने खेत की सब्जी इस्तेमाल करूंगा कि बाजार से लेने जाऊंगा? बताओ। अपने ही खेत की इस्तेमाल करूंगा ना। जब आप भाई साहब संस्था में काम करने लगे हैं तो बीमार होते तो बाजार क्यों जा रहे हैं? अपनी संस्था का प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखो ना।
अपनी संस्था की दवा इस्तेमाल करके देखो ना, संस्था का मंजन इस्तेमाल करके देखो ना, संस्था का साबुन लगा के देखो ना, अगर अच्छा लगेगा तो इस्तेमाल करते रहो, नहीं तो बंद कर देना, क्या दिक्कत है। ऐसा तो है नहीं कि हम दूसरों को खिला पिला रहे हैं सब चीज अपने के लिए बाजार से ला रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मैंने प्रोडक्ट्स बताए 6 से 7 कैटेगरी की, इसमें कोई भी प्रोडक्ट्स आप ले लेना और आपका आईडी जैसी जनरेट हो जाता है तो आईडी जनरेट होने का आपको 1 रुपए भी नहीं लगता, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों ने मीटिंग अटेंड की हो कभी पहले लाइव में या सुना हो, तो लोग सोचते होंगे कि पैसा लगता है। आपका आईडी जनरेट करो, 1 रुपए भी आपका खर्च नहीं है। उसके बाद कोई प्रोडक्ट जो आपकी जरूरतमंद चीजों का है वो आप ले सकते हैं। और जैसे ही आप प्रोडक्ट्स लेते हैं और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट्स लेने के बाद आपका यहाँ पे काम शुरू हो जाता है। काम कैसे शुरू हो जाता है, जैसे हम आज लाए बाजार से 500 रुपए का सामान जो जरूरतमंद का, 4 दिन बाद 1000 का लाए, 10 दिन बाद फिर 1000 का लाए, महीने में 2-4 हजार का तो ले आते ना, ठीक है ना। महीने में 2-4 हजार का ले आते हैं। मान लीजिए हमने एक बार एक साथ ले लिया 5000 का, क्या दिक्कत, 1 महीने 1.5 महीने इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, हम आज बचपन से अभी तक बाजार से खरीदारी करते आ रहे हैं, 1 साल में कम से कम 50,000 की खरीदारी बाजार से करते हैं। क्या 50,000 की खरीदारी करने के बाद हमें बाजार से 10,000 रुपए वापस मिलता है? जिस दुकानदार से हमने 50,000 की खरीदारी करी, क्या वो दुकानदार हमें 10,000 रुपए वापस देता है? नहीं देता। और हम बचपन से करते आ रहे हैं। तो जैसी जो जरूरतमंद चीजों का है आप यहाँ से संस्था से ले सकते हैं। 5,000 हो गया, 10,000 हो गया, 20,000 हो गया, जो आपकी जितनी जो भी जरूरतमंद चीजें हैं वो ले सकते हैं। आने वाले समय में अगर कोई मान लीजिए 5,000 पर किसी ने 5,000 का प्रोडक्ट खरीदा अपने घर के इस्तेमाल के लिए, डेली यूज के लिए, तो आने वाले समय में वो 50,000 तक का वीकली कमा सकता है। 10,000 से कोई परचेसिंग करता है तो 1 लाख तक का वीकली कमा सकता है। और अगर 20,000 से खरीदता है तो समझ लीजिए 1.5 लाख तक का वीकली कमा सकता है। आने वाले समय में कैसे कमाएगा वो अभी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें कोई भी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो आपको सबसे पहले तो 15 से 20% ही छूटे मिलने लगता है। तो एक दुकानदार क्या करता है, लाखों रुपए लगाता है, दुकान खोलता है, दिन भर बैठता है, तब जाके उसको 15 से 20% फायदा मिलता है। सिर्फ यही फायदा मिलता है। वो 1 लाख रुपए की दुकान रखेगा, सुबह से शाम तक बैठेगा, किसके लिए, माल खरीदेगा और बेचेगा, सिर्फ 15 से 20% ही फायदा मिलता है। इसके अलावा कोई पैसा नहीं मिलता उसको। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं आप, जैसे ही आपकी आईडी लगी, कोई प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो आपको 15 से 20% छूट में मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपकी आईडी लगी, काम करना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पे आपको हर प्रोडक्ट डीपी रेट में मिलेगा। डीपी रेट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। एमआरपी क्या होता है, एमआरपी मार्केट प्राइस। एसपी होता है सेल्स पॉइंट। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट से हम खरीदारी करते हैं। अमेजोन वाले कहते हैं आप 5-10 हजार की इस महीने एक बार खरीदारी करो, अगली बार आप जब 5,000 की खरीदारी करोगे तो हम आपको 2,000 रुपए यानी 200 पॉइंट देंगे, अमेजोन वाले कहते हैं। यानी बाजार से हम कोई भी चीज लाते हैं तो हर चीज के 3 प्राइस होते हैं। एक तो डीपी होता है जो दुकानदार को जिस रेट में लाता है, एक एमआरपी होता है जो दुकानदार हमें उस रेट में देता है, और एक तो एसपी होता है सेल्स पॉइंट। जैसे उसके बढ़ते जाते पॉइंट उसको कंपनी की तरफ से इनाम मिलता है। जैसे डीपी रेट हो गया हमारे, जैसे कोई प्रोडक्ट से 100 रुपए का डीपी रेट हो गया, 110 का एमआरपी हो गया, उसमें भी 10 से लेकर 100 तक उसमें क्या होंगे, एसपी, जिसको बोलते हैं सेल्स पॉइंट, ठीक है ना। यानी कोई भी प्रोडक्ट्स लेंगे तो आपको उसमें 3 प्राइस मिलेंगे, डीपी, एमआरपी, एसपी। यानी डीपी अगर 100 रुपए है, 110 एमआरपी होगी, सेल्स पॉइंट भी 1 से लेके 10 तक 100 तक होंगे। ये चीज सभी को समझ में आई, ठीक है। उसके बाद आपको जो मैंने बताया था ना, डिटेल इनकम, पहली इनकम जो दुकानदार जिसके लिए लाखों रुपए खर्च करता है, डिटेल इनकम वो मिलती है आपको 15% से लेके 20%। दूसरी इनकम आपको इसे मिलेगी जिसको बोलते हैं संस्था की तरफ से पेयर या मैचिंग इनकम। तीसरी इनकम मिलेगी जो हम अच्छा काम करते हैं, बोनस इनकम। चौथी इनकम मिलेगी टूर। क्या एक दुकानदार को ये सारी इनकम मिलती है? सिर्फ उसको 15 से 20% रिटेल ही मिलता है, वो भी लाखों रुपए लगाने के बाद, ठीक है। और उसके बाद आपको ये सारी इनकम यहाँ से
मिलेंगी। पहली इनकम तो तुरंत मिलना शुरू हो गई थी जैसे ही आपने प्रोडक्ट लिया। उसके बाद दूसरी इनकम की बात करें, जैसे यू मीन्स आप हो जाते, ठीक है, आपको इसमें संस्था के द्वारा यानी बात की जाए तो 2 शोरूम यानी 2 शोरूम मिलेंगे संस्था के द्वारा। एक तो बात की जाए यू मीन्स आप हो जाते हैं संस्था के द्वारा 2 शोरूम मिलेगा, एक SAO एक SGO। मान लीजिए 2 दुकानें संस्था की तरफ से आपके लिए खोल दी गई है और दोनों दुकानों में आपका काम चल रहा है। जैसी मैंने बात करी थी ना, हर प्रोडक्ट का 3 प्राइस होते हैं, एक तो DP, एक MRP, एक SP, ठीक है ना। तो जैसे ही आपका 100 SP का काम हुआ एक दुकान में, 100 SP का काम हुआ दूसरी में, SGO में शोरूम में, तो आपको संस्था की तरफ से 15 से 20% तो ये छूट मिल ही रहा था। साथ में आपको 1000 रुपये उस सप्ताह में ट्रांसफर हो जाएगा। महीनों का इंतजार ही नहीं करना। हम कहीं जॉब करते हैं तो 1 महीने करते हैं तब सैलरी मिलता। जैसे ही इस दुकान में 100 पॉइंट और हुए और इस दुकान में 100 पॉइंट और हुए तो आपको 1000 रुपये फिर से ट्रांसफर हो। जैसे 500 पॉइंट इस साइड हुए, 500 पॉइंट फिर से इस साइड हुए तो आपको 5000 रुपये ट्रांसफर हो जाएगा। ये कहलाती है मैचिंग इनकम, पेयर इनकम। तीसरी इनकम बोनस इनकम कैसे मिलेगी मैं ग्राफ के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 1 महीना काम किया, 100 से 200 लोगों से मिलवाया, ठीक है ना, काम किया। और तो इसमें जैसे 1 महीने काम किया, आपका पहला लेवल ब्रॉन्ज कंप्लीट हुआ मान लीजिए, ठीक है ना। यानी ये हो गया SAO, ये हो गया SGO, आपकी 2 शोरूम है, ठीक है ना। तो SAO में 200 SP SAO में हुए और 100 SP SGO में, तो 200 100 300, टोटल इनकम आपकी 2500 रुपये मिलेगी आपको, ठीक है। यानी 1000 रुपये तो 100 मैचिंग का हो गया, तो 1000 तो बोनस प्लस 1500 रुपये इससे 1.5 गुना तो बोनस का हो गया, 1000 रुपये तो मैचिंग का, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद जैसे ही दूसरा लेवल जिसको बोलते हैं हम सिल्वर, 600 SP जैसे आपका सबको मिला के इस साइड हो गया और 300 SP आपका SG में हो गया। तो इसमें आपको टोटल इनकम मिलेगी 7500, 7500, यानी मैचिंग का भी और बोनस का भी। तीसरा लेवल हो गया जिसको बोलते हैं गोल्ड, 1200 SP आपका इस साइड SAO में और 600 SP आपका SG में, तो टोटल इनकम 15000। यानी अकेले काम नहीं करना, सबको मिला के काम करना। अभी मैं सिद्ध करूंगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप इसमें 50,000 वीकली, 1 लाख वीकली कमा सकते हैं। तो अभी प्रूव करके दिखाऊंगा, आप खुद अपने मुंह से बोलेंगे कि हम कमा सकते हैं। चौथी लेवल हो गया जिसको बोलते हैं हम प्लेटिनम, इसमें 2400 SP आपका A में और 1200 SP आपका B में, टोटल इनकम 32,000। पांचवा लेवल जिसको बोलते हैं हम इमराल्ड, 4800 SP आपका A में और 2400 SP आपका B में, इस लेवल की टोटल इनकम होती है 69,000। छठवां लेवल होता है जिसको बोलते हैं हम टोपाज, 12,000 SP A में, 6,000 SP B में, टोटल इस लेवल की इनकम होती है 2,10,000 प्लीज, और प्लस थाईलैंड का टूर भी। ये चौथी इनकम होगी आपका टूर। यानी बात की जाए एक लेवल से लेके 18 लेवल तक का प्लान है, यानी 2500 से लेके बहुत आगे तक का प्लान है, वो आपको अभी बैठ के बताएंगे, ठीक है ना। और ऐसे अगर हम काम करते हैं, ये हमें अकेले काम नहीं करना, ये सबको मिला के काम करना। अच्छा, ये सबसे मिला के कैसे काम होता है? जैसे मैं आपसे बात करूँ, हाजमोला कौन कौन खाता है? खाते कोई? बिकता कि नहीं बिकता? 1 रुपए का आता ना, 1 रुपए का आता ना। लेकिन अगर बात की जाए, मान लीजिए 1 रुपए का हाजमोला आता और इंडिया में 125 करोड़ है, 125 की बात छोड़ो, 100 करोड़ लोग ही इस्तेमाल करते हैं। तो जो हाजमोला का मालिक है ना, MD, उसके पास 100 करोड़ रुपए जाते नहीं जाते। लेकिन है तो 1 रुपए की चीज। यहाँ से क्या चीज समझ में आई है? नेटवर्क। जितनी बड़ी नेटवर्क उतनी बड़ी इनकम, जितने बड़े यूजर, जितने ज्यादा यूजर उतनी ज्यादा इनकम। अच्छा, एक लैपटॉप ही आती ना 1 की 2, है तो 1 की 2, लेकिन उसका करोड़ों अरबों का टर्नओवर जाता है उसके मालिक का। 1 रुपए का नवरत्न तेल की पुड़िया आती है तो 1 रुपए की, लेकिन जो उसके MD हैं उसके पास करोड़ों अरबों रुपए जाते। क्यों? क्योंकि यूजर ज्यादा है।
उसी प्रकार जैसे हमने काम शुरू किया, हमारी टीम बनी, थोड़े थोड़े धीरे धीरे बढ़ती गई, सबको मिला के काम करते गए तो हमारी टीम ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए इनकम भी ज़्यादा होती है। उसके बाद जैसे ही 5वां लेवल होता है तो शानदार सिक्योरिटी मिलती है संस्था की तरफ से। जैसे हम बात करते हैं कहीं जॉब करते हैं, जितने दिन करेंगे उतने दिन ही मिलेंगे। जब जॉब काम करना बंद तो पैसा आना बंद। लेकिन जैसे ही आप 5वें लेवल तक होते हैं, 5वें लेवल तक होते हैं तो आप संस्था के द्वारा बेहतरीन सिक्योरिटी मिलती है। कैसे मिलती है अभी मैं प्रैक्टिकली देख के आया हूँ। चरखारी के पास कोरोना काल था तो उस समय एक व्यक्ति पर्सन खत्म हो गए चरखारी के, तो उनके 2 बच्चे हैं, एक मैसेज है। तो जब खत्म हुए तो कोरोना काल में उन्होंने 30-40 हज़ार रुपए लोगों से लिया और क्या किए, 13वीं करी, ठीक है ना। 13वीं करने के बाद लोग जब पैसा मांगने आए तो माता जी भी रो रही है, उनके बच्चे भी रो रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ऐसा इनकम का साधन नहीं है जहां से वो पैसा कमाए। उनके हस्बैंड के जाने के बाद कोई ऐसा वो काम करके नहीं गए जहां उनके जाने के बाद उनके घर में पैसा आ रहा हो, तो समस्या होगी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही 5वां लेवल होता है, अरे हम अपने लिए नहीं, अपनी जनरेशन के लिए, जैसे ही 5वां लेवल होता है, जैसे ही इसमें नॉमिनी नेम लगता है और 5वें लेवल होने के बाद अगर हमारी दुर्घटना में मृत्यु भी हो गई, अगर हम दुर्घटना में चले भी गए तो हमारे परिवार को वो आईडी ट्रांसफर हो जाएगी। अगर हम 10,000, 20,000, 30,000 जितने का भी महीना कमा रहे हैं वो हमारी आईडी परिवार को ट्रांसफर हो जाएगी। वो वहीं से शुरुआत हो जाएगी हमारे परिवार की इनकम, उसको जीरो से शुरुआत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताइए कौन सी जॉब में सिक्योरिटी मिलती है? गवर्नमेंट ने भी बंद कर दी। अब हमारे बीसी परिवार सर एमपी के कोरोना काल में उनकी मृत्यु हुई तो उनके लड़के हैं अभी, तो एक बहुत अच्छे लेवल पे संस्था में उनकी क्या बात की जाए, पहले 7वें 8वें लेवल में थे वो डूबी स्टार में सफायर में, तो उस समय उनकी मृत्यु हुई। उनके लड़का 18 साल के थे तो उनका पूरा बिजनेस उनके लड़के के नाम ट्रांसफर हुआ। और आज बात की जाए वो है भी नहीं, फिर भी 5-5-6 लाख का महीना आता। कैसे आता? क्योंकि वो एक ऐसे सिस्टम में काम करते थे जहां से उनकी सिक्योरिटी परिवार वालों को मिली। अगर वो काम नहीं करते होते तो उनके बच्चे को कहीं ना कहीं जॉब करनी पड़ती। लेकिन उनके पिताजी ऐसा काम करते थे जहां से उनके परिवार में सिक्योरिटी गई, उनके बच्चे को पिताजी का नॉमिनी के रूप में काम मिल गया। आज पूरा काम उनके साथ में है, पूरा पैसा उनके साथ में आ रहा। तो ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पे 5 महीने काम करने के बाद, 6 महीने काम करने के बाद 5वें लेवल पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है। अगर हमें कुछ हो गया तो पूरा बिजनेस हमारे परिवार को चला जाएगा, पूरा काम हमारे परिवार को मिलेगा। जितनी भी इनकम हम कमा रहे हैं हमारे परिवार के नाम में जाएगी। इंडिया की कोई एक संस्था बताओ जहाँ से परिवार को हमारे काम करने के बाद परिवार में पैसा जाता हो? है कोई संस्था? है कोई गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी? कोई नहीं है। गवर्नमेंट तक ने सिक्योरिटी बंद कर दी, पेंशन बंद कर दी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमारे आने के बाद, अब मैं जैसे नमामि गंगे में जॉब करता हूँ तो मीटिंग करने जाते ना तो हम वहीं पे समझाते हैं कि भाई साहब पानी को बचाओ, आने वाले समय अभी 20 रुपए की बोतल मिल रही है, आने वाले समय गोलियां मिलेंगी, गोलियां पानी की एक गोली खा लो, एक घंटे प्यास न लगे, गोलियां मिलेंगी। अरे अपने लिए तो नहीं, परिवार के लिए, आने वाली जनरेशन को। हम तो सुरक्षित हैं, हमारी जिंदगी तो चली गई, आने वाली अगर हमें अपनी पीढ़ी को, जनरेशन को सुरक्षित करना है तो पानी बचाना पड़ेगा। वही मेरे कहने का उद्देश्य। हम तो हमारी लाइफ तो कट गई, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से 25 साल में जो हमने काम कर लिए जिंदगी में वही करेंगे, वही होता है सबके साथ। तो हमारी लाइफ तो कट गई। अगर हमें अपनी आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को अगर सुरक्षित करना है, उसको अच्छी चीज देना है, सारी लाइफ स्टाइल देना है, तो हमें कोई ऐसा काम करना होगा जहां से हमारे साथ साथ हमारी जनरेशन भी सुरक्षित हो। तो लास्ट में सिर्फ आपसे 2 से 3 पॉइंट पूछूंगा, आप खुद दिल में हाथ रखना। और ये हमें करने की जरूरत क्यों है? देखो कोई भी आप काम कर रहे हैं वो करते रहिए, काम के साथ साथ इसको करिए। आपको काम को लेफ्ट नहीं करना, आप उसके साथ साथ इसको करते रहिए। जब मैंने इसकी शुरुआत किया हुआ तो मैं जॉब कर रहा था, मैंने जब मेरी इनकम जॉब से इसलिए ज्यादा आई तो मैंने जॉब को क्विट किया। क्यों किया? मेरी इनकम यहाँ से ज्यादा आने लगी। तो आप अपने काम के साथ में इसको लीजिए, पार्ट टाइम भी ले सकते हो, स्टूडेंट लोग, हम लोग फिर फुल टाइम भी ले सकते हैं। हमें करने की जरूरत क्यों? आज बात की जाए तो अगर हम अपने काम के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इनकम नहीं कमा रहे तो महंगाई दर तो तेजी से बढ़ रही। जो सामान सन 2000 में 10 रुपए का मिलता था आज वो 500 का मिल रहा है। तो महंगाई दर कितनी तेजी से बढ़ रही है उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर हम अपने काम में 10,000 का महीना कमाते हैं, अगर हमें 1 घंटे काम करने के साथ अगर 5,000 एक्स्ट्रा आ रहा है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत किसी को? कोई ऐसा पर्सन है? नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा काम आपके पास है जहाँ से 4 साल, हम एक स्टूडेंट लोग होते हैं, इतनी 20 साल पढ़ाई करने के बाद, लाखों रुपए खर्च करने के बाद, हमारे पास दिल में हाथ रख के हम ये नहीं कह सकते कि इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद हमारी जॉब लग जाएगी। लग गई तो अच्छी बात है, नहीं तो वही है प्राइवेट जॉब ढूंढो। तो मैं आप लोगों से लास्ट में सिर्फ एक ही सवाल करूंगा, जो आप मुझे बिल्कुल सही से ही बताइएगा, क्या आप लोगों के पास कोई ऐसा रास्ता है जहां से, मैं 1-2 दिन की बात नहीं करता हूँ, जहां से आप 4 साल में 40,000 का महीना कमा सकते हैं? तो दोस्तों मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आपके पास अगर कोई ऐसा रास्ता है तो वही करो, मेरी दिल से शुभकामनाएं हैं, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा काम नहीं है तो आपका वेलकम है AWPL में, एसलीपीएस वेलनेस संस्था में। हम, हमारे सीनियर, हमारी टीम, हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे, दिन रात एक कर देंगे और आपकी इस इनकम को जनरेट करवाएंगे, आपको आगे ले जाएंगे, जिसकी वजह से आप लोगों के सामने बोल सकते हैं, अधिकारियों के सामने बात कर सकते हैं, स्किल का, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज को बढ़ा सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। तो क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है जहाँ से 4-5 साल बाद 50,000, 40-30,000 का महीना कमा सकते हैं? दोस्तों आज जाके घर में जाके सोचना कि अगर मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं करती हूँ तो कौन करेगा, और अब नहीं करूँगा तो कब करूँगा, और मैं नहीं करूँगा तो कौन करूँगा। ये चीज, अगर इस चीज का आपको सवाल का जवाब मिल जाए तो वही करना, नहीं मिले तो मैंने बताया ना कि फुल सपोर्ट करेंगे आपका। और इस इनकम को, हमने भी इनकम की बात करी तो मैंने भी, जैसे सरोज मैम ने बताया था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मात्र 1.5 से 2 महीने 3 लेवल में 4 लेवल किए थे। मेरा होने वाला है, यानी बात की जाए 4 महीने की टोटल इनकम 1 लाख रुपए प्लस। अभी जैसलमेर भी घूम के आए हैं, आगरा भी घूम के आए हैं, नैनीताल भी घूम के आए हैं और अभी दिल्ली भी घूमने जाना। यदि बात की जाए ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, एक डिसीजन के लिए, एक हमने डिसीजन लिया तो लास्ट में सिर्फ यही बात है। और आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। घर में जाके आप डिसीजन बनाइएगा, सोचिएगा कि मेरे पास यार कोई रास्ता जहाँ है कि 4-5 साल में इतना इनकम कमा सकता हूँ। अगर है, अगर सवाल का जवाब मिल जाए तो वही करके आना, नहीं आए तो फोन करना, फॉर्म भरवाना, काम करना। मैं गारंटी क्या वादा कर सकता हूँ, स्टाम्प पेपर में लिख के दे सकता हूँ, जो मेरे साथ 6 महीने लगा देगा मैं उसको एमराल्ड बना दूंगा। और ये मेरी गारंटी आप लोगों से। आप लोगों ने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, अच्छी तरीके से सुना, तो धन्यवाद करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया सभी लोगों को?